हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग आए हैं एक विंडो एसी गैस चार्जिंग करने। इसमें हम लोग सर्विस भी करेंगे, आपको हर एक चीज़ बताएंगे कैसे क्या करना है, और ये पार्ट बाय पार्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए कितनी गंदगी है इसमें। आगे देखिए, ये विंडो एसी हम लोगों ने उतार लिया है, उतार करके हम यहाँ पर रख दिया है। देखिए आगे सब कुछ पार्ट बाय पार्ट सब कुछ खोलेंगे। सारी कूलिंग कॉइल आगे से पीछे देख लीजिए। ये है आपके ओरिजिनल की है विंडो एसी। देखिए कितनी बढ़िया कॉइल है इसकी, हेवी कॉइल है, मोटी। तो इसमें ओरिजिनल में तो बढ़िया ही कॉइल होती है, हेवी होती है। देखिए कितना गंदा हो रखा है। सारा सफाई पहले सर्विस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कुछ करेंगे। पहले तो आप प्रेशर डाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर डालने के बाद ही पता चलेगा हम लोग का लीक कहाँ पे है। हम लोग आगे का फ्रंट जाली वाली खोल रहे हैं। साइड में हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लीकेज है, क्या है। बारीकी से एक एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे इसका। हर एक चीज़ आपको भी दिखाएंगे। देखिए कैसा है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा इसमें। ऐसे ही हम लोग अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग सपोर्ट करें। ये देखिए, ये कॉइल काली पड़ी हुई है पूरी, मगर ये काली पड़ने का ये मतलब नहीं है कि इसमें गैस लीक हो गई हो। लेकिन प्रेशर डाल के फिर भी यहाँ भी हमें एक एक कोना हम लोग को चेक करना है कि कैसे कहाँ पे है, कैसे लीक हो गई। लीक काफ़ी पुरानी ऐसी गई है, 10 साल पुरानी है। हम लोग ने सर्फ का घोल बनवा लिया है। फोम हम लोग का लग रहा है कहीं गुम इधर उधर रखा गया होगा या कहीं छूट गया होगा किसी कस्टमर के यहाँ। इसीलिए हम लोग मग्गे से जग से ही या मग्गा से जग से जो डाल सकते हैं एक एक कोने पे। ये देखिए ये बारीक सी लीक है यहाँ पे कंप्रेसर के ऊपर ही जो जॉइंट होता है, हाफ की पाइप पे है। ये इसको देखेंगे अच्छे से, बढ़िया से, और सब तसल्ली। ये देखिए काफ़ी गंदा हो रखा है पूरा दम। इसको बढ़िया से, इसको पहले जब जॉइंट कर लेंगे ब्रेजिंग से, टाका वगैरह लगाने के बाद अच्छे से 32 सेट हम लोग की तैयार हो गई। अब टाका लगाते हैं इसको। टाका लगाने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी इसमें प्रेशर डाल रखे हो, हम लोगों ने तो अभी 150-200 ही डाला था, तो इसका ज़्यादा हेवी ही लीकेज था, मोटा लीकेज था। तो तुरंत हम लोग का एयर प्रेशर नहीं भर रहा था, तो हम लोगों ने चेक किया। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी जितना ही प्रेशर आप डालो, प्रेशर पहले आप हटा दोगे, उसके बाद ही आप वेल्डिंग करोगे। क्योंकि आप वेल्डिंग करते रहोगे, प्रेशर रहेगा, तो आपको धोखा हो सकता है आपके साथ। वो जॉइंट आप करोगे, रांगा जो टाका लगाओगे, और प्रेशर से जॉइंट छोड़ेगा तो आपके ऊपर धमाका हो सकता है, इसीलिए फट सकता है। इसलिए आपको प्रेशर ज़रूरी निकालना है। हादसा से सावधानी रखनी है आपको, हादसा से बचे रहना है। 10 मिनट आप काम अच्छे से लेट करें, तसल्ली से करें, कोई दिक्कत नहीं है। खुद भी सेफ़ रहें आगे काम करने के लिए, एकदम ध्यान से। एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये ओरिजिनल में आपको ये बॉडी होती है फ़ैन के बगल में, ये प्लास्टिक की देते हैं ये। तो इन जब जॉइंट आप करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो, गल नहीं जाए, जल नहीं जाए। अगर क्या नाम है वो हीटिंग से पिघल गई तो फ़ैन बगल में रहता है, अगर हल्का सा तिरछा हो गया प्लास्टिक तो फ़ैन चालू होने में उसका प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए आपको सावधानी से करना है। एक साइड तो टीन का रहता है, थर्माकोल लगा हुआ रहता है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी अपना हम लोग को ध्यान से रखना है, ध्यान से काम करना है, सावधानी से करना है। क्योंकि ये देखिए कंप्रेसर के ऊपर जो हाफ की जो पाइप होती है जॉइंट, वो काफ़ी हेवी होती है। तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज़्यादा लोग लेके जो चलते हैं, तो उससे भी जल्दी हो जाता है। इससे थोड़ा 10 मिनट लेट होता है, मगर इससे भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसके लिए ध्यान से देखिए। उसको पहले 32 सेट को आप ध्यान, जहाँ भी आपको हीट करना है जॉइंट को, आपको पत्ती लगी रहती है, किसी भी दुकान पे पत्ती मिल जाती है। पत्ती का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। कोई लोग होता है टीन का पत्थर लेके चलते हैं वो साइड में खड़ा करने के लिए, तो वो क्या होता है, उसको एक आदमी और एक्स्ट्रा लगता है उसको लगाने के लिए। इसीलिए एक आदमी एक्स्ट्रा लगता है, 2 आदमी का काम
लगे रहने का क्या फ़ायदा। एक ही आदमी का काम हो जाएगा। आप पत्ती यूज़ करेंगे तो 32 सेट पे लग जाती है पत्ती आराम से। हमारा टाका कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अच्छे से चेक करेंगे कहाँ से लीक है, या मतलब सॉरी, हम लोग अच्छे से चेक करेंगे कितना बढ़िया से हम लोग का टाका लग गया है। आगे से पीछे तक पूरा आपको दिखाएंगे, हर एक चीज़ बारीकी से चेक कर लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा आगे से पीछे तक आप जॉइंट करने के बाद तसल्ली से चेक कर लें, क्योंकि प्रेशर डालने के बाद फिर भी वहाँ से लीकेज ना हो। इसलिए क्योंकि आप एक ही बार आप चेक कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। मालूम होगा सही से टाका नहीं पड़ेगा तो लीकेज भी हो सकता है। तो इसीलिए बढ़िया से हम लोग देखिए कोने कोने में करके आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। आगे से पीछे तक हम लोग का पूरा जॉइंट हो रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसमें प्रेशर फिर से डालेंगे हम लोग कि और कहीं तो लीक नहीं है हम लोग की, एक तो मिली हमें। अब आगे प्रेशर इसमें फिर से डालेंगे क्योंकि हमारा गेज मीटर सब लगा पड़ा है, कंपाउंड मीटर सब कुछ। अब इसमें प्रेशर डालेंगे फिर से और आगे से चेक करेंगे। ये देखिए हमारा रोटरी वाला जॉइंट ये तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब आगे देखते हैं क्या है, फिर जाके फिर से करते हैं। फिर इसमें आप प्रेशर डालते हैं, फिर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने सरफ साबुन का झाग रख रखा है बगल में ही। ये देखिए प्रेशर डाल रहे हैं। ये देखिए प्रेशर डालेंगे तो देखिए सुई का कांटा फिर से डाल रहे हैं, तो हल्का हल्का धीरे 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 देखिए आप बढ़ रहा है इसका। तो हम लोग इसको डालेंगे। कभी भी आप लोग प्रेशर डालना है तो एकदम बढ़िया से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोटा लीकेज होगा तो आपका 200 में 300 में तुरंत कहीं से बता देगा। अगर एकदम बारीक आपको लीक चेक करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि एकदम 300-350 आप प्रेशर दबा के डाल दीजिए। देखिए ये कूलिंग कोयल है हमारी, गंदा हो रहा है पूरा। इसको भी सही से हम लोग साफ़ करेंगे। पहले हम लोग लीकेज चेक कर लेंगे कहाँ से, दोबारा तो नहीं और कहीं से लीकेज, उसके बाद ही हम लोग आगे काम करेंगे। पहले तो उसमें प्रेशर डालना हमारा, हम लोग हमें 300-350 या 250 उसमें आप दबा के प्रेशर डालिए। कहीं के भी आपको बारीक लीकेज भी होगा, बारीक बाल बराबर भी, तो आपको पता चल जाएगा। अब 350-300 प्रेशर डालने का मतलब ये है कि बारीक लीक चेक आपको पता चल जाता है, बारीक लीक है कहाँ पे। कहीं भी एकदम ध्यान से 10 मिनट भी आप काम लेट करो मगर एकदम तसल्ली से करो, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा। आप हड़बड़ी में आओगे, अब प्रेशर डालोगे, तुरंत वैक्यूम कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको जो बारीक लीक है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब सीज़न का टाइम है भैया, किसी के पास टाइम नहीं होता है, सब लोग अपने अपने नई कंप्लेन में, पुरानी नई इंस्टॉलेशन में सब लोग बिज़ी रहता है। तो अब एक कंप्लेन के बाद दूसरी फिर दोबारा रिपीट आती है तो थोड़ा सा इसमें भी टाइम ख़राब होगा, तो क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया कि आप एक बार तसल्ली से 10 मिनट लेट इसमें काम कीजिए। देखिए यहाँ भी ऑयल आ रहा था तो मगर हमारा यहाँ कोई लीकेज नहीं है। अब देखिए ये सब कुछ हम लोग एक एक कोना कोना सब कुछ चेक करेंगे, यहाँ भी कोई लीकेज नहीं है। फिर आगे भी चेक करेंगे कि पूरा कंडेंसर कोयल पे भी हम लोगों ने डाल दिया कोयल पूरा, कि यहाँ से तो कोई लीकेज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से सब कुछ चेक करेंगे कि कोई दिक्कत, कोई कमी बेशी ना हो। फ़िलहाल तो हमें अभी 150 प्रेशर किया है, 150 से ज़्यादा ही डालना हम लोग को, क्योंकि 150, 300, 350 डालेंगे तब हमें पता चलेगा बारीक लीक। बारीक लीक में ये होता है कि आपको जल्दी से नहीं मिलता है वो बारीक लीक, एकदम ध्यान से कुछ देर वेट करना पड़ेगा प्रेशर डालने के बाद। इसलिए अगर ये लीक आपको नहीं मिलेगा तो कल को आपको रिपीट आ सकती है। क्या होगा ना कि एक बार नहीं, 10 दिन 15 दिन या 25 दिन के बाद ही लीक करेगा, एकदम धीरे 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 वो लीक करता जाएगा। अगर मोटा लीकेज होता है ज़्यादा प्रेशर वाला तो वो तो तुरंत 2 दिन में, 1 घंटा में, 4 घंटा में निकल जाएगा। मगर बारीक लीक होता है वो 15 से 20 दिन में आपको लीक कर जाती है गैस। इसीलिए सब कुछ बढ़िया से कोने कोने में हम लोग डाल के देखेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसीलिए हम लोग अच्छे से पूरा तसल्ली से चेक कर रहे हैं। देखिए हमारा काम हमारा कैसा लगा, आप ये भी हमें कमेंट्स में बताएं, हमें सपोर्ट करें। इससे बढ़िया हम लोग वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना प्यार मिलेगा हम लोग को, उतना हम लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा। हम लोग बढ़िया वीडियो आपको बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। कोई भी कमी बेशी आपको लगे तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें।
ये देखिए एक लीक और दिख रहा है शायद। देखिए हम लोगों ने 250 नहीं, हाँ 250 हम लोगों ने 200 पार कर रहे हैं प्रेशर। तो इसमें हमें कहाँ पे होगा पता चलेगा, इसीलिए हम लोग तसल्ली से अच्छे से चेक करेंगे। ये देखिए एक बारीक सी लीक दिखी है आपको, ये देखिए लीक, ये देखिए इसे कहते हैं बारीक लीक भैया। देखिए आप इसको ध्यान से आप नहीं करोगे, प्रेशर नहीं डालोगे, तो हम लोग का कितना पहुंच गया 350 प्रेशर पहुंच गया, 300 पहुंच गया, 300 सवा 300 प्रेशर पहुंच गया हम लोग का। हम लोग 350 डालेंगे फ़िलहाल। तो देखिए ये हम लोग जो गैस चार्जिंग करते हैं यहाँ पे यूनियन पे, उसके बगल में है, एक तो हमने ज्वाइंट कर दिया, अब ये दूसरा लीकेज है हमारा। अब देखिए अगर हम बारीकी से चेक नहीं करते हैं इसको, दोबारा प्रेशर डाल के हमें पता नहीं चलता। इसको अच्छे से टाँका लगा वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए इसी को कहते हैं बारीक लीक। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हम लोग, और हम लोग फटाफट गैस चार्जिंग करके चले जाते हैं, बोलते अरे एक ही लीक है चलो यार कोई दिक्कत नहीं हो जाता, तो हमें इस कंप्लेन पे दोबारा आना पड़ता। क्यों? 1 हफ्ता 10 दिन में लीक कर जाती गैस, कस्टमर बोलता भैया कैसे काम करके गए हैं आप लोग, सही नहीं हुआ है, आप कूलिंग नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, रेपुटेशन भी थोड़ा डाउन होती है। ठीक है, तो इसीलिए 10 मिनट हम लोग लेट काम कर रहे हैं, बढ़िया से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ बंदा 1 घंटे का काम 1.5 घंटे में करके गया, उसके बाद अच्छे से करके गया हमारा, उसे भी शिकायत नहीं, हमारा पैसा भी बचेगा, कस्टमर का भी टाइम ख़राब नहीं होगा हम लोग आने जाने से, अपना भी टाइम बचेगा। जितना देर इस एसी को बनाने में, रिपीट में करने में टाइम लगेगा, इससे हम लोग उसी टाइम में हम लोग एक दूसरी एसी भी कर सकते हैं। समझे भैया? इसीलिए कह रहा हूँ कि एकदम तसल्ली से बढ़िया से एक बारीक देख लीजिए आप, क्या कमी है क्या बेशी है, कि कल को शिकायत का मौका नहीं मिले। आप शिकायत अब नहीं दोगे किसी कस्टमर को तो क्या होगा कि आपको दूसरा कस्टमर मिलता रहेगा, बढ़िया कस्टमर है वो, 1 को 2 को दूसरे को तीसरे को कॉल करके बताएगा हाँ ये बंदा काम बढ़िया करके गया है, आप इससे करवा सकते हो। तो इसीलिए बढ़िया से करें, तसल्ली से करें। इसको अभी वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से हम लोग को वेल्डिंग करना है, क्योंकि इसके पीछे थर्माकोल है। अगर पत्ती नहीं लगाओगे आप, सीधे उसका जो हीट है आपको और क्या विंडो एसी के बॉडी पे जाएगा, वो आपको पिघल जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए आपको सावधानी से करें, क्योंकि वो सामने से फिर दिखेगा। जाल जो आप लगाओगे अगर पिघल जाता है ना, तो तुरंत वो थर्माकोल है उसके सामने से दिखेगा, कस्टमर शिकायत करने लगेगा, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है बहुत, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पत्ती का हमेशा यूज़ करें, या वरना किसी चीज़ का ज़रूर, इसमें पत्ती का तो हमेशा ही यूज़ करना है, किसी और चीज़ का तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 आदमी का जगह भी नहीं है। एक आदमी ऊपर से प्लास से पकड़ के खड़ा रहेगा, पत्ती लंबा, क्या फ़ायदा। इसीलिए आप लोग तसल्ली से करें, बढ़िया से करें। इसीलिए बढ़िया से करें, तसल्ली से करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छे से वेल्डिंग कर लें आगे से पीछे तक इसको भी, क्योंकि इसमें भी थर्माकोल रहता है, इसलिए एकदम सावधानी से करना है इसको, कोई नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम लोगों ने, आपको एक एक प्रोसेस करके दिखाएंगे, कैसे क्या हो रहा है, कैसे टाँका लगना है, कैसे हम लोग कहाँ पे सावधानी से काम करेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, जब इसको भी आप क्या नाम है जॉइंट लगाइए, वेल्डिंग कीजिएगा, जो दोबारा आपने प्रेशर डाला था, एक बार तो प्रेशर हमने डाला था, वो कंप्रेसर के ऊपर जो लीक था हमारा वो मिल गया था, फिर हमने प्रेशर डाला तो इसमें हमारा लीकेज मिला। तो इसको भी जब आप वेल्डिंग करेंगे, जॉइंट करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका भी आपको प्रेशर निकाल लेना है। ठीक है, बिना प्रेशर निकाले आप वेल्डिंग नहीं करेंगे। और एक चीज़ और है, जब पिन वाल में आप प्रेशर डालेंगे या वेल्डिंग करेंगे पिन वाल के पास, तो आप उसका पिन वाल का जो पिन होता है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो आप नहीं निकालेंगे, हल्का सा हीट भी हो गया ज़रा से भी वो, तो उसके अंदर प्लास्टिक होती है रबड़, वो पीस चिपक जाएगी पिघल करके अंदर हीट करके, तो इससे आपको दिक्कत आएगी कल को खोलने के लिए। आप तो सोचोगे कि चलो मेरा तो काम हो गया, मैंने कर दिया, गैस चार्जिंग कर दिया, ओके। जब गैस चार्जिंग का ये वाल खोलोगे, क्या होगा कि आपका पिन वाल से गैस लीक करने लगेगी। आप उसके बाद सोचोगे तुरंत हो गया, चलो इस पर ढक्कन लगा देंगे चल जाएगा, नहीं,
इससे भी गैस लीक हो जाती है, धीरे 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 उस वहाँ से भी आपको उड़ जाती है। इसलिए पिन वाल का जो पिन निकाल लीजिए, उसको हीट से आपको रबड़ गलेगी नहीं, जलेगी नहीं, आराम से आपको तसल्ली से काम हो जाएगा, आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका भी हम लोगों ने कंप्लीट आगे से पीछे तक, क्योंकि जगह स्पेस कम है, थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ रहा है। ज़्यादा हीट नहीं कर पा, बत्ती सेट को ज़्यादा खोल के हीट नहीं लगा रहे हैं, हल्का हल्का गर्म करके तभी हम वेल्डिंग कर रहे हैं इसका। ये हमारा होने वाला है कंप्लीट। इन सब चीज़ों का आप हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए। ये देखिए, ये हमारा हो गया। एक हमारा देखिए, एक हमारा ये वेल्डिंग हुआ है, टाका लगा है, दूसरा हमारा ये लगा है टाका। ये हमारा कंप्लीट। यहाँ से हमारी लीकेज थी, अभी हम इसका वैक्यूम करेंगे। प्रेशर डाल दिए, फिर चेक करना होगा, चेक कर लेंगे इसको। वैसे ज़रूरत नहीं है, 2 जगह तो हम लोगों को लिखा है, बाकी बारीक लीक थी यहाँ भी। इसी तरीके से बारीक और कहीं भी लीक होती तो हम लोग जो सरफ का घोल डाले हैं, झाग डाले हैं, उससे भी हमें पता चल जाता। मगर हम लोग का ओके हो गया है ये। अब हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे कुछ देर। हाँ, इसको वैक्यूम होल्ड पे रख दिया हम लोगों ने। वैक्यूम अभी बाद में करेंगे इसको, अभी हम लोगों ने होल्ड पे रख दिया है इसको। भाई ने बोला कि होल्ड पे रख दो आप, इसको सर्विस कर लेते हैं अच्छे से। सर्विस कर करके उसके बाद प्रेशर इस पर हमने होल्ड कर दिया 300। हम लोग जितने 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी सर्विस मिलेगा, ये देखिए कितना गंदा निकल रहा है। इन सब चीज़ों का एकदम बाहर था, इस पर कबूतर उतर सब बैठते थे, बीट करते थे, इसीलिए गंदगी हो रही थी काफ़ी कबूतरों की। अब इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, अंदर से बाहर तक सब कुछ, एक एक पार्ट खोल करके सब हमने खोल दिया। ये देखिए कितना गंदा हो रहा था कॉइल, अब एकदम साफ़ हो रहा है हम लोग का, एकदम क्लियर करेंगे। इसमें हमने 300 प्रेशर होल्ड कर रखा है। क्यों इसलिए होल्ड कर रखा है कि हम लोग आप भी ऐसे ही करें। अगर आप सर्विस करते हो एसी का, या गैस भी चार्जिंग करनी है, सर्विस भी करनी है, तो आप भी इसी तरह कर सकते हो। आप पूरा वेल्डिंग अपने का पूरा प्रेशर डाल कर पूरा आगे से पीछे से सब चेक कर लीजिए। जब आपको लग जाए कि हाँ कोई लीकेज नहीं है, तो इसमें आप प्रेशर होल्ड कर dीजिए। प्रेशर होल्ड करके उतने देर में, आधे घंटे 15-20 मिनट जो भी आपकी सर्विस में आपको जितना टाइम लगे, हमें तो आधा घंटा लगा भैया, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो रहा था विंडो, समझे। तो इसीलिए हम लोगों ने धीरे 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 आगे से पीछे तक, अंदर तक पूरा एकदम प्रेशर से जेट पंप से अपना सर्विस कर रहे हैं इसकी। पूरा देख रहे हैं कितना गंदा निकल रहा है, सारा गंदा है एकदम काला काला एकदम जमा पड़ा है। कूलिंग भी नहीं करेगा अगर बिना सर्विस के आप लगा दोगे तो, आपको फिर कस्टमर शिकायत करने लगेगा। तो जो भी काम करें तसल्ली से करें कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। हम लोगों ने होल्ड कर रखा है, जितनी देर में हम लोग सर्विस करेंगे उतनी देर में अगर बाई चांस लीक होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। अगर लीक नहीं होगा तो हम लोग का प्रेशर नहीं डाउन होगा, प्रेशर डाउन नहीं होगा हम लोग का। देखिए पूरा हम लोगों ने इसको क्लीन कर लिया। अब हम लोग इसकी जाली धोएंगे, फ्रंट का शटर देखिए कितना गंदा है, जाली भी ये खोलेंगे पूरा जाली हम लोग। ये देखिए गोदरेज का, ये ओरिजिनल की ऐसी है। ये देख रहे हैं कितना गंदा हो रखा है फ्रंट जाली। कस्टमर चाहे तो आगे का भी निकाल के धो सकता है अपने से, मगर कितने कस्टमर बोलता है अरे छोड़ो काफ़ी दिन है, अगले नया सीज़न स्टार्ट हुआ है, अब सर्विस वाले आएंगे तो वही सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। कितने लोग तो खुद से ही कर देते हैं फ्रंट के, चलो साफ़ सफाई कर रहे हैं तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। हम लोग इसको अच्छे से बढ़िया से पूरा क्लीन करेंगे। देखिए अभी भी हम लोग का होल्ड हो रखा है प्रेशर, हम लोग वीडियो में देख रहे हैं। देखिए ये भी होल्ड रखा हमने 300 होल्ड किया है। अब हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम में लगा दिया हम लोगों ने। वैक्यूम अच्छे तरीके से 20 से 25 मिनट वैक्यूम करिए। हम लोग के पास वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम पंप अभी नहीं लाए हम लोग सिर्फ गैस चार्जिंग कंप्रेसर लाए थे प्रेशर डालने के लिए, तो इससे भी हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये थोड़ा सा 10-5 मिनट टाइम लगता है, मगर इससे भी हो जाता है। और वैक्यूम पंप तो बहुत बेस्ट रहता है वैक्यूम करने के लिए। लेकिन अब एक क्या क्या लेके चलें, इसीलिए हम लोग ये आए थे। प्रेशर वाला गलती से भूल गए थे वैक्यूम पंप लाना, तो हमने इसी से कर दिया। और इसको देखिए अच्छे से प्रॉपर से पैक करेंगे। अब एक एक चीज़ पैक तब तक करते रहेंगे तब तक हमारा वैक्यूम भी हो जाएगा।
ये आप ऐसे करने से क्या होता है ना, आपको एक बाद में 2 काम करने से आपका टाइम भी बचता है। टाइम बचेगा, आप फटाफट दूसरी कॉल भी कर सकते हैं आप। इसीलिए आप ध्यान से कीजिए सब कुछ। जैसे पेज आपने खोला था वैसे ही आपको लगाना है A to Z। विंडो एसी में इतना परेशानी नहीं होता है, एक ही बार उतरा और सब सर्विस हो धुल गया। गैस चार्जिंग भी करना है, गैस चार्जिंग भी हो गई हमारी, सब कुछ हो गया। अब देखिए कि वैक्यूम पे लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग गैस चार्जिंग भी करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे भी गैस चार्जिंग करते हुए। ये पूरा हम लोग कंप्लीट पैक कर रहे हैं इसको। इसका पीछे का देखिए, हमारे भाई टेक्नीशियन भाई पैक कर रहे हैं, अखिलेश भाई। ये देखिए सारा कंप्लीट, हर चीज़ आपको ध्यान से करना है। 10 मिनट आप लेट करोगे अच्छे से होगा, कस्टमर खुश रहेगा। और सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है, सावधानी हमेशा रखना आपको। अब वैक्यूम तो 100% में कोई सी भी हो, ऐसी हो, विंडो स्पीड हो, कोई सी भी हो, या फ्रिज हो, आपको वैक्यूम तो ज़रूरी है। वैक्यूम तो ज़रूरी है, आपको हर हाल में वैक्यूम करना। वैक्यूम आप नहीं करोगे तो आपको कूलिंग में वो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आपको वैक्यूम करना मस्ट है, एकदम ज़रूरी है। अब हम लोगों ने वैक्यूम लगा रखा है, जितने देर में हम लोग पैक करेंगे उतना देर में हम लोग वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम आपको कम से कम करना है तो 15 से 20 मिनट, 20 मिनट तो प्रॉपर है। और वैक्यूम पंप होता है तो उससे तो 15 मिनट में हो जाता है, बढ़िया से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी होता है ये 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लगता है, मगर इससे बढ़िया से होता है, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। वैक्यूम पंप तो अभी आ गया है, पहले भी तो कंप्रेसर से ही लोग करता था, हाँ कंप्रेसर ही से सब करते थे, प्रेशर भी डालते थे कंप्रेसर से। ये सब कुछ हो गया, आगे का जाली वाली सब पैक हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं आगे प्रोसेस क्या है। ये हमारा आगे का एक एक चीज़ सब कुछ पैक हो गया। जाली इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि स्विंग मोटर भी होती है इसमें, तो उसको पहले आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग। देखिए पीछे का है, देखिए पहले कितना गंदा था, अब कितना चकाचक लग रहा है ना। ये देखिए अब हम लोगों ने इसको ओके कर दिया, ये हम लोग पैक कर रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे गैस चार्जिंग पे ले जाएंगे सिस्टम। हम लोगों ने थोड़ी सी पहले देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आप गैस चार्जिंग करने से पहले थोड़ी सी गैस आप पहले उसमें छोड़ दें, 20 से 30% आप छोड़ दीजिए गैस, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा उसके बाद हम ये आपको लगा रहे हैं, गैस चार्ज कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग का फ़ैन चालू है, फ़ैन मोटर, अभी कंप्रेसर नहीं उठा है। जब कंप्रेसर उठ जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग का चालू होगा। उसके बाद देखते हैं, आपको अभी हम मीटर भी दिखाएंगे सारा कैसे होगा हमारा गैस चार्जिंग। ये हम लोगों ने हल्का छोड़ा, ये होल्ड कर रखा हम लोगों ने। हमने जब 20% गैस छोड़ी है ना, तो उस पर थोड़ा सा मीटर का कांटा उठेगा, ठीक है, कांटा उठ जाएगा। आपको हल्का सा 20% डालिए, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, अगर सोचिएगा कि हम तुरंत गैस छोड़ दें, पूरा एक ही बार भर दें, तो ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे डालनी पड़ती है। क्योंकि R32 गैस होती है, जलनशील होती है, R32 को धीरे धीरे डालनी पड़ती है। कंप्रेसर में आप एक बार डाल दोगे, क्या होगा ना, वो ठंडा है गैस होता है, गैस एकदम काफ़ी ठंडी होती है, चिल्ड होती है। उससे क्या होता है, आपकी क्या है, कोयल बैठाल देगा, कंप्रेसर का जाम कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए हर चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हम लोग गैस डाल रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिस्टम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे डल रही है गैस। हम लोग वैक्यूम कर लिया पूरा ऊपर। हम लोग देखिए, अब देखिए कि हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। कंप्रेसर जैसे चालू होगा ना, तो आपका नीचे आ जाएगा बत्ती, कम मीटर का गेज हमारे कांटा आपका नीचे आ जाएगा, सुई नीचे आ जाएगा। धीरे धीरे आप गैस छोड़ेंगे। देखिए अभी हम लोग छोड़ेंगे गैस, इसका ध्यान रखना है आपको हमेशा। ये देखिए ये छूटा, अब गैस गई, इसमें जितनी जानी है धीरे से जाएगा, तुरंत आपको बंद करना है। एक बैग आपको गैस नहीं डालनी है। अगर एक बैग गैस डालने की आप कोशिश करोगे तो आपके कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पतली लाइन होती है, चोक भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको सावधानी रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। कोई सी भी एसी हो, विंडो हो, स्पीड हो, आप एक बैग गैस नहीं डालोगे,
क्योंकि हमेशा 20 से 30% आप गैस पहले छोड़ दोगे, कंप्रेसर चालू हो जाएगा, या 40% भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी हमारे जो सीनियर हैं वो अगर किसी चीज़ में हमें कमी बेशी लगे तो हमें बता सकते हैं, और हमारे जूनियर को जो समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें, बेल आइकन दबा लें। बढ़िया से जितना हम लोग को सपोर्ट मिलेगा उतना हम लोग अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप लोग को नॉलेज मिलता रहेगा, हमें भी कुछ अच्छा लगेगा आप लोग को तो कुछ नॉलेज बांटने में, क्योंकि नॉलेज बांटना, नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए हमेशा देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसको बंद किया, ये हमारी गैस चली गई, हमारी कितनी 30% गैस हमारी चली गई, यार 22 गैस है हमारी। तो इसका होल्डिंग प्रेशर रहेगा 60, ठीक है। हमेशा ये हमारा गया गैस, फिर कंप्लीट हमारा धीरे धीरे गैस हमारी पूरी पहुंच जाएगी। 60% अभी पहुंचानी है हमें, 50 पहुंच गई है। जितना आप अच्छे से वैक्यूम करोगे, जितना बढ़िया से, उतना बढ़िया आपको कूलिंग आएगी, कोई शिकायत नहीं होगा। वरना आप हमेशा वैक्यूम नहीं करोगे, उसमें एयर भरा रहेगा, आपको बढ़िया से कूलिंग नहीं देगा। इसीलिए आपको हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी परेशानी हो तो अपने जो सीनियर टेक्नीशियन है आपके अगल बगल, उनसे भी आप पूछ सकते हो। हमारे कमेंट्स में भी आपको हमें मैसेज कर सकते हो, हम लोग तुरंत रिप्लाई देंगे आपको। कोई भी कमी बेशी हो तो, कोई भी काम हो तो हमें कमेंट में बताइए। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइए, हमें सपोर्ट कीजिए ज़रूर, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग और इससे बढ़िया बढ़िया हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग उसको चल करके आगे लगाएंगे, इसी आपको फिटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। ये हमारी हो गई कंप्लीट, कूलिंग आ गई मस्त। कस्टमर को हमने चेक करा दिया है, कस्टमर बोले भैया ओके है। फिर एक बार जो भी आपके पास सर्फ साबुन का घोल बचा है इस पर डाल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार के चेक कर लीजिए कि आपको पिन वाल से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। इसीलिए हर चीज़ का आप ध्यान रखना है। कूलिंग आ गई बढ़िया, कस्टमर को हमने चेक करा दिया। अब हम इसको लगेंगे, टांगेंगे इसको एसी को जहाँ है भैया, इसको अपनी जगह पे पहुँचा दिया, इसको अपनी जगह पे पहुँचाएंगे। ये हमारे भाई हैं, ये आप इसका कनेक्शन करते हुए, कनेक्शन करने के बाद इसका हम लोग जाली लगाएंगे। विंडो हमारा कंप्लीट, जाली लगाने के बाद फिर से इसको चालू करके कूलिंग करके सर को दिखाएंगे। देखो सर कैसा लगा। वैसे तो नीचे ही रख के उन्होंने चेक कर लिया, बोला भैया बढ़िया कूलिंग कर रहा है, पहले से अच्छा कर रहा है। क्योंकि हम हाँ सर, जब पैसा खर्चा करोगे तो होगा ही बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गई हमारी फाइनल कंप्लीट। अब इसको देखिए, चालू कर दिया हम लोगों ने। वो जनरल की है, और जनरल की कूलिंग की तो बात ही दूसरी है भाई साहब, इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है, इसका टक्कर का कोई है ही नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।